गोलू भी मेरे साथ है। अनिल कपूर सर लाइव आपको दिखाती हूँ, इनका तो रॉ भी अलग है। अनिल सर एक बार हाई कर दो प्लीज। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लड़ाई थोड़ी ही देर में गोलू आने वाले, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही। छोरा अंडी काम करूंगा, काम गेला माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे हो कि कॉटन के सूट पे इतना मेकअप और इतनी ज्वेलरी पहन के कहाँ जा रही है, और बहुत दिन से आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आजकल ये बहुत खिलखिला के गुड मॉर्निंग करती है। तो क्या हुआ है? भाई आप सभी को पता है कि अरमान जी वापस आ चुके हैं, गोलू भी मेरे साथ है। अब जो है कोई टेंशन की बात नहीं है, और यहाँ पे मम्मी भी हमारे साथ है, तैयार होके बैठे हैं। और आज फाइनल होने वाला है रिजल्ट में देखो नेजी और सना मकबूल है, दोनों में से कौन जीतने वाला भी कुछ नहीं पता। धड़कने सबकी तेज है, सब लोग इंतजार में है कि कौन जीतेगा। तो मम्मी चलो सबके साथ चलते हैं, वनडे में घूम के आते हैं। चलो ठीक। यहाँ पे मिस्टर अरमान मलिक अपनी बिग बॉस हाउस की ना नींद पूरी कर रहे हैं। इनकी नींद पूरी नहीं हुई, तो मैंने कहा तुम सो जाओ, हमें तो नींद नहीं आएगी, हम जा रहे। गेट बंद कर रही हूँ, तो इनका गेट बंद कर देती ताकि इनको कोई डिस्टर्ब न करे। नहीं खुल रही क्या मम्मी? वो पिन को हाँ ऊपर ही, इसको खींचो, जोर से खींचो। तो भाई वैनिटी का गेट नहीं खुल रहा मम्मी से। रुको मैं खोलती, रुको, हट जाओ आप। तो गाइस ऐसे जाते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे खोलते हैं। लात मारनी पड़ेगी तभी खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। चलो आ जाओ मम्मी, चलो क्योंकि बहुत देर हो गई है बैठे। तो भाई पहले मैंने आपको दिखा दिया था, ये साई भैया की मम्मा है, ये साई भैया की बहन है, ये होने वाली है साई की सजनी। हाँ तो चलते मम्मी, खाना आ गया। और इस बार ना हमारे लंच बॉक्स देखो कितने छोटे हैं। इसमें क्या होएगा हमारा? इतने बड़े हैं, नॉन वेज वेज। मुझे लगा साई वापस आ रहा है हमारे साथ बैठ के खाएगा ऐसा कुछ, इसलिए मुझे लगा है नहीं, अंदर छोटा ही रहता। अंदर छोटा है। मैं पहले सुबह भी आया, एक डब्बे में एक वड़ा पाव है, नहीं 2 वड़ा पाव है। आप लेट आए थे क्या? आपको लंच नहीं मिला था? आपको बड़ा पाव पपीता। हाँ? हम लोग आराम से, हम लोग पागल थे, हम बहुत जल्दी आके बैठ गए थे। अगली बार मम्मी बिग बॉस पे आपको बुलाए ना तो लेट आना। मैं नहीं आऊंगी। घर से बेइज्जती नहीं करते। नहीं आऊंगी। क्यों मेरी वो देखो हंसी नहीं रुक रही है उसकी। मैं नहीं आऊंगी। हाँ, क्या करने आऊंगी? अगली बार हमारे बच्चे नहीं होंगे तो हम क्या करने आएंगे, ये बोलो। अगली बार कोई और होएगा। तीनों भी एक में खाए। भाई बोल रही हूँ ना, बड़े हैं यार ये डब्बे, क्या है? पर अंदर खोलोगे तो आपको एक बंदे का ही खाना मिलेगा। 2 गुलाब जामुन। हाँ देखा, एक ही बंदे का खाना एक डब्बे में। 2 गुलाब जामुन है, और क्या है? मम्मी पूछ के जाएगी, यहीं से खाने का मन करेगा तो खाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ लंच पे क्या क्या है। थोड़ा राइस, एक राइस है, बिरयानी, वेज बिरयानी, फिर नीचे शायद रायता है। हाँ फिर उसके नीचे ये खाना बहुत अच्छा है भाई, एक और बिरयानी है, फिर नीचे शायद रोटी होगी, ओह सैलेड है। तो आज का खाना बहुत अच्छा है। तो भाई फाइनल कॉल आ चुकी है हमें अंदर जाने के लिए। और अभी आप इस टाइम पे जो है ना, जब हम अंदर होंगे आप लाइव देख रहे होगे कल वाला जो कल शूट हुआ है। और कितनी का टॉप 5 से निकल चुकी थी, टॉप 2 में नेजी और सना मकबूल है। आज होने वाला विनर, कौन होगा विनर देखते हैं। और मैं हो चुकी बिल्कुल रेडी, ये है मेरा कल वाला ही लुक, सेम लुक ही था क्योंकि कंटिन्यूटी थी। थक गई मैं बहुत जल्दी चप्पल जूते पहने। तो भाई आज के खाने में था गुलाब जामुन, राइस, रायता। चाबी दे दो भैया। चाबी तो भाई इसको लॉक करके चला जाते हैं क्योंकि हमारे अपने पर्स वगैरह सब यहीं छोड़ के जा रहे हैं। और मेरा फोन मेरे पास है क्योंकि मैं अपना फोन दूंगी आगे जाके। अंदर सेट पे आप फोन लेके जा नहीं सकते हो, अलाउड नहीं है। थकान हो गई है, थकान इसलिए हो गई कि सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं पागलों की तरह। बाहर ना मीडिया देख सकते हो, फुल मीडिया है यहाँ पे, और ये कवर कर रहे हैं कब कौन निकल रहा है। मुझे आगे बैठना चाहिए था, मैं इनको मीडिया को कवर करती। तो गाइस विनर हमें मिल चुका है सना मकबूल, और बहुत ही प्यारी ट्रॉफी उसके हाथ में है। और बहुत ही जल्द एक पार्टी होने वाली है जो कि होगी विनर की पार्टी, उसमें एंजॉय करने वाले हैं हम बहुत ज्यादा। तो अभी फिलहाल जो है हमारी गाड़ियां आ गई है, गाड़ियों में बैठ के हम लोग जा रहे हैं अपने वापस वैनिटी की तरफ। यहाँ पे देखो भीड़ देखो कितनी है। तो बस हम लोग पहुंच रहे वैनिटी पहुंच के कपड़े चेंज करके वापस पहुंच गए जहाँ पे हम रुके हुए, क्योंकि गोलू तो सुबह आएगी क्योंकि उसके बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। बस अभी निकल रहे हैं अभी यहाँ से। तो गाइज अभी आप देखिए हमारे अनिल कपूर सर लाइव आपको दिखाती हूँ, आ रहे हैं बस आ रहे हैं। अनिल कपूर सर जी आ रहे हैं, ये रहे भाई, इनका तो रॉ भी अलग है। अनिल सर एक बार हाई कर दो प्लीज। तो ये हमारे अनिल सर बहुत ही हम्बल है, मतलब कि पहली बार ऐसा देखा 13 घंटे सेट पे थे और 1 मिनट भी बैठे, मतलब इतनी एनर्जी है ना, मैं बता नहीं सकती। तो अनिल सर हमें सभी बच्चों को नाम से जानते हैं क्योंकि 16 कंटेस्टेंट जो उनके बच्चे उनके घर गए थे, सभी को एक को नाम से जानते हैं। और उन्होंने हाई इसलिए किया क्योंकि वो मुझे भी जानते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है अनिल सर नेजी भाई के फादर के साथ और भाई के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। हमारी भी बहुत सारी फोटोज खींची है जो कि हमारे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी आ चुकी है। और यहाँ पे वापस जाने की पूरी तैयारी हो रही है। तुम्हारे ब्लॉग कहाँ गए भाई? मेरा फोन ही नहीं है।
ओह माय गॉड, तुम पीछे रह गए, मैं अपने फोन ले आई। तो गाइस फिनाले पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, पर अरमान और कृतिका का परफॉर्मेंस है वो मैं नहीं देख पाई। तो मैं घर जाते ही सबसे पहले चेंज करके देखने वाली हूँ वाला परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं शो पे थी। और कौन सा गाना था गुड्डू? मेरी सैया सुपरस्टार, ये था। तो मम्मी आपने भी नहीं देखा ना? नहीं, अभी जाके देखते हैं। और गाइज मराठी वाला बिग बॉस भी आ चुका है, जिनको मराठी आती है वो जाके देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे लगी है बहुत ज्यादा भीड़, और सच में अंडमान की इतनी बड़ी टीम है ना, इतनी बड़ी टीम है, तो यहाँ पे डिनर बनते ही इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है, बहुत ज्यादा भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। मम्मी मेरी आवाज आ रही होगी सबको? आप थोड़ा तेज बोलो। और तेज बोलूं? और तेज बोलो। इससे ज्यादा तेज नहीं, तरह इतना ठीक है। तो गाइज आपको मेरी, आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, यहाँ की भीड़ दिखाती हूँ आपको। भाई उस लड़की ने ठान रखी थी पहले दिन से कि कुछ भी हो जाए ट्रॉफी तो वो लेके जाएगी, और ट्रॉफी वो लेके चली गई है गाइज। और ट्रॉफी मुबारक हो उसकी पूरी फैमिली को। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? लड़ाई, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? शायद वो विनर के ऊपर लड़ाई हुई है। हाँ। ऐसे ही हो सकता है भाई। बच्चे एक तरफा, लड़के हैं ना, आपस में तो पंगा भी। एक तरफा माहौल हो गया भाई, एक तरफा। और उस लड़की की खुशी हमने स्टेज पे जो देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी, लाइव चल रहा होगा। पता है आपको, मैं जब बोली ना, मैंने कहा मैं अरमान की, पायल की और कृतिका की मम्मी हूँ, कहते आंटी मैं आपसे मिलना ही चाहती थी। मैं कहा चलो मिल लो, गले लग के मिल लो एक बारी। चलो अच्छा हुआ। खुशी होती है ना जब हाँ। बच्चे जीतते हैं। मतलब धक 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 हो रही थी तब तक, जब तक अनिल सर ने किसी का नाम नहीं लिया। फोन करता हूँ, फोन करता करो ना मेरे को। तू वही आ जा, तू वही आ। ठीक है डार्लिंग, साथ में प्लीज प्लीज भाई, हम लोग आपके लिए आए थे इधर, साथ में आगे इधर आ जाओ, आगे आगे बाहर मत आइए, अंदर से जो बोलना ये से बोलो। नहीं भाई प्लीज अंदर से बोलो, मत ये से बोलो, ये से बोलो। कहीं से पूछिए, फोटो बोले साथ में फोटो चाहिए। नहीं पहले नीचे आ जाओ प्लीज, सॉरी माफ करना यार। आपके लिए कल आ गया, मैं नीचे आ गया, एक दे प्लीज भाई, साथ में फोटो। भाभी आ जाइए, भाभी चाहिए, भाभी भाभी जी, चलो मैं घर जाके करती हूँ, घर जाके। नीचे चलते प्लीज, फैमिली साथ में चाहिए। सना मकबूल नेजी एट दी एंड सना मकबूल। देखो यार, हाँ जी बोलिए। कहते हैं ना कि मुंबई में रह गए तो मुंबई भाई रुक जाओ, मुंबई सब रुक जा, अभी सवाल है रणबीर शोरिया को, उसके बाद जो अरमान भाई, मैं क्या ठीक हो? अच्छा, देखो आगे सब कुछ काफी अच्छा कंपटीशन था। लोगों ने जितना पसंद किया, थैंक यू अरमान भाई, आई लव यू। मजा आ गया भाई, भाई सबको अरमान भाई नेजी काफी बड़ा कॉम्पिटिटर था। नेजी पहला ऐसा आदमी था जो बिना दिमाग के साफ सुथरा आदमी, इससे बहुत आगे जाएगा, वो विनर है। तो भाई शो खत्म हो गया है, विनर हो गया है। अब हम भी पहुंचते हैं घर। गोलू तो नहीं आ पाएगी क्योंकि गोलू के होंगे आज बहुत सारे इंटरव्यूज, वो इंटरव्यू देगी, उसके बाद हम निकलेंगे। और यहाँ पे देखो टेस्टी थी ये, बिल्कुल बहुत ही प्यारा पुलाव था। जाने से पहले हम लोगों ने खा लिया था। अभी मैंने चेंज इसलिए किया कि साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होगा जाना, इसलिए मैंने अपना जो ड्रेस पहन के आई थी वही ड्रेस पहन लिया है। तो बस ये हमारा आखिरी दिन था मुंबई में। अब हम चले जाएंगे घर अपने बच्चों के पास, और गोलू भी पहुंच जाएगी। गोलू बहुत बेकरार है बच्चों से बात करने के लिए, पर क्या है ना, फोन अंदर ले जा नहीं सकते सेट पे, तो बात नहीं हो पाई। तो भाई अभी जस्ट हम लोग सेट से वापस जा रहे थे, अपना होंडा का जो गिफ्ट है ना वो लेना भूल गए थे। तो हमारी टीम वालों ने कॉल किया कि आपके 2 गिफ्ट है जो कृतिका और अरमान को मिले, तो हम वो लेने गए थे। और यहाँ पे ना अदनान भाई दिखे हमें, वो भी इधर ही फिल्म सिटी में घूम रहे थे। तो यहाँ पे अरमान जी मिलने गए अदनान भाई से, और हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। अच्छा तो भाई फाइनली निकल गए, अपने दोनों डब्बे ले लिए हैं, अदनान भाई से भी मिल लिए अरमान जी। और इतनी मीडिया भाई, इतनी मीडिया, मतलब अंदर अलग है मीडिया और बाहर अलग है मीडिया, सेट के पास अलग मीडिया है, जहाँ हमारी वैनिटी थी वहाँ अलग मीडिया है। इतनी मीडिया मैंने लाइफ में पहली बार देखी भाई, वो भी एक साथ एक ही जगह नहीं, 2-3 जगह पे अलग अलग। और अब जो है वो इनके 5 जो हमारे कंटेस्टेंट थे, टॉप 5 उनके जो है इंटरव्यू होंगे, और वो पता नहीं कब तक चलेंगे भाई, इनका तो एक दिन और जाएगा ऐसे स्ट्रगल। तो भाई शो से आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज करके मैंने बाकी कुछ नहीं देखा। ये जो हमारे घर पे 2 गिफ्ट आए हैं कृतिका मलिक, अरमान मलिक के, सबसे पहले एक गिफ्ट खोल के देखती हूँ इसमें क्या है। तो भैया का वाउचर भी तो था, मोस्ट स्टाइलिश वाला। ला 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 ला, ये खुल गया डब्बा। और इसके अंदर क्या है? तो ये है, आजो ये है 25,000 रुपए।
25,000 रुपए गिफ्ट वाउचर। Congratulations! You have played it both and won a 25,000 gift voucher from Honda Two Wheelers. तो इसके साथ मिली है ये वाली टी शर्ट, होंडा उस पे लिखा है विंग राइडर। उसके साथ मिली है हमें, ओ माय गॉड कितनी भारी जैकेट है। भाभी इसके अंदर वो भी है ना, कॉस्ट्यूम है ये। कॉस्ट्यूम है क्या? ओहो अच्छा, बाइक चलाते हुए तुम्हें कोई चोट ना लगे। राइडर कॉस्ट्यूम है ये। अच्छा तो राइड करके आना पड़ेगा। गोलू और अरमान जी को भेजूंगी राइड पे, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ, मेरे को राइड रूट। इसके साथ एक और चीज मिली है गाइस। भाभी सुपर बाइक होनी चाहिए। एक मिनट, एक और चीज मिली है, मकड़ी। इस मकड़ी को हम हटा छोड़ देते देते हैं, नहीं इसको इसी के अंदर छोड़ देते हैं, इसके इसमें क्या अंदर है? सेम है सेम। तो इसको करते हैं हम बंद, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लेके आए हैं सेट से अपना पुराना माल, जो कि गोलू के साथ रह गया था। गोलू टॉप 5 में थी ना, तो उसका जो भी सामान वहाँ रह गया था वो सारा सामान लेके आई हूँ। उसके साथ हम क्या लेके आए हैं, हाँ फिनाले ड्रेस जो मैंने उसके लिए बनवाई थी। रुको मैं देती हूँ। तो भाई ये थी गोलू की फिनाले ड्रेस, जो कि अलाउड नहीं थी पहनने की। मुझे ऐसा लगा कि जो भी विनर मतलब जो भी लोग होंगे ना, उनकी फिनाले की ड्रेस खुद की होगी। तो ये थी गोलू की फाइनली फिनाले की ड्रेस, ये थी। ओके, मरमेड है, मरमेड वाली है ये तो। मछली वाली, हाँ जलपरी। जलपरी वाली ये थी, और एक और थी, एक और मैं जो भाभी का सब बनवाई थी वो। अब दोनों में से कोई नहीं पहन पाई, क्योंकि उनकी जो थी ना बिग बॉस हाउस वाले, उन्होंने खुद से की थी। गोलू की जो ड्रेस थी उन्होंने नहीं दी, वो भी सुंदर लग रही थी भाभी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। हाँ। अच्छा मुझे कॉल आया था कि आप मैरून है और कुछ मत पहनना, क्योंकि ऑलरेडी गोलू ने पहना हुआ था। अच्छा, तो भाई ये 2 बॉक्स हैं, दिस इज सेम, वन, दूसरा भी सेम, एक बार देख लो। दिस इज 2। गलती तो ये नहीं होगी। कृतिका का, वो वाला प्राइस कहाँ पे है? एक और प्राइस मिला था हमें, वो बोलू कह रही थी मैंने भिजवा दिया, पर पता नहीं मुझे तो मिला नहीं। मोस्ट स्टाइलिश पर्सन वाला। हाँ वही। तो गाइस ये था हमारा सामान, और हम लोग आ चुके हैं। अब खाना क्या बना है देख लेते हैं। मेरे जुड़ा देखो भाई, खाना बना है पनीर पनीर, मटर पनीर की सब्जी। नहीं सिर्फ पनीर है, शायद नहीं। अच्छा, नहीं शाही मम्मी मैंने अभी खोल के देखा था, मटर पनीर है। मटर पनीर है। ये रहा मटर, आपने क्या खाया है फिर? मैंने पनीर अच्छा नहीं लगता मुझे, मैंने इसलिए मम्मी ने देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। हाँ। मैंने पनीर के 2-3-4 टुकड़े नजर आए, तरी नजर आई, मटर नीचे डूब गई होंगी। पर आपने जो बॉक्स दिया ना, उसे गिफ्ट ऐसे गिफ्ट ना ही देती तो अच्छा रहता मम्मी। अब मुझे क्या पता था मेरे को ही पकड़ा देंगे। टॉप 5 तक पहुंच के, हाँ, और मेरे ट्रॉफी तक नहीं पहुंची। और गाइस मुझे गिफ्ट पकड़ा दिया कि अपनी बेटी को जाके देखते हो। गोलू कह रही है मम्मी, मैंने सोचा मेरी मम्मी घेवर लाई है, इतने बड़े डब्बे में घेवर लाई है। हाँ, गोलू ने सबसे पहले यही बोला, सबसे बोला कि घेवर लाई है। कह रही मम्मी शायद ना घेवर भर के लाई है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो घेवर आए होंगे मेरे। पसंद भी हुआ था उनको। उसको बहुत घेवर पसंद है। अगर उसको 2 किलो का डब्बा दोगे, 2 किलो का 2 किलो खा जाएगी वो। तो उसको लगा कि मम्मी देखे गई है तो ये घेवर होएगा। जब खोला तो वो और एक घेवर बात कहूँ गाइस, मुझे भी नहीं पता था, मुझे गिफ्ट पकड़ाया, कहता अपनी लड़की को दे देना। मैं कहा ठीक है, वहां जाके मुझे क्या पता, मुझे चलो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई हमारा बात बच्चा टॉप 5 तक आया, हमें यही खुशी। हाँ हमें यही खुशी कि हमारे घर का बंदा, 3 लोग गए थे, 3 में से एक तो टॉप 5 तक पहुंचा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो गाइस सुबह से ये टाइम हो गया, टाइम क्या हो रहा है? टाइम तो 2:30-3 बज रहे हैं। सुबह से इतने सारे कपड़े मैंने पैक कर दिए, इतने सारे कपड़े पैक कर दिए। अब मैं थक गई हूँ। अब गोलू आएगी और सारे कपड़े पैक करेगी। इसकी एक थैली रखी है यहाँ पे, लगेज नहीं है। अब उसको ये कपड़े कहाँ पैक करने कहाँ नहीं करने वो खुद देखेगी। वो लगेज से याद है, हमारा टॉमी हिलफिगर वाला लगेज मिल गया। ऑलरेडी पहुंच गया था, उन्होंने बोल दिया पहुंच गया था। हाँ। तो अब मैं ऐसे ही रख रही, आके अपने आप पैक करेगी। ये वाला लगेज में अगर जगह होगी तो पैक कर देगी। भाभी हमारे पास जलवा फैशन का है ये जलवा। हमारे पास कोई सुपर बाइक थोड़ी है अभी। बुलेट है अपने पास, सुपर बाइक का तो ले लेंगे, क्या हो गया। हाँ, तो अभी यहाँ थोड़ी है, रात को कौन पहन के घूमता है देखना। भाई पहन के फील कर रही थी क्या है, इतनी भारी क्यों है। अगर कल को हम राइड पे जाएं, अच्छा। मैं अरमान कृतिका राइड पे जाएं चंडीगढ़ से लद्दाख तक, तो हमें पता होना चाहिए कि हम सेफ है कि नहीं बाइक पे। अच्छा। गाड़ी में सब लोग जाते हैं, बाइक पे जब जाएंगे सेफ है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो अभी वहाँ चढ़ के ना एक छलांग लगा के देखो। सच में मत कूदना, मजाक कर रहा हूँ। 1 2 3 अच्छा चेन भी लगी हुई है भाई। हैवी कितनी है भाभी? हैवी तो है ये, हैवी है ना? सच में। क्योंकि दिखाओ इतनी ज्यादा। ये बड़ा साइज है ना, बॉयज का है। तो क्या गर्ल्स भी पहन सकते गर्ल्स की अलग आती है। मैं बोलती हूँ उनको कल गर्ल्स की भी भेज दो। हाँ, होंडा वालों को बोलो। होंडा वाले प्लीज हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो एक गर्ल्स के लिए भी जैकेट बनाएं। जब गर्ल्स बाइक राइड पे जाएं तो उनके पास भी सेफ्टी पूरी होनी चाहिए। ये बॉयज के आपने बनाई है तो गर्ल्स साइड नहीं, ये ऐसा लग रहा है स्पेस में जाने वाले हो। क्या वो क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट? वो हेलमेट सब होना चाहिए। भाई इतनी पढ़ाई नहीं करी ना, पढ़ाई कर लेते तो वहां तक पहुंच जाते। हमने इतनी पढ़ाई करी ही नहीं है। जब पढ़ाई करी है तो वहां पे जाने की सोच नहीं रखते। एक जैकेट लड़कियों के लिए होनी चाहिए, सही बात है। नहीं होती है, गर्ल्स
गर्ल्स की भी होती है। तो हमें क्यों नहीं मिली? तो भाभी जब वो प्राइज ही उनका था जो जिन्होंने परफॉर्म किया था। गोलू भी थी। नेज नहीं, अच्छा वो गोलू तो को संचालक थे ना। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री मिली। नेजी और वो थे ना परफॉर्मेंस अरमान में। जी। हाँ चलो इसको बा इज्जत रख देते हैं, ठीक है। इसको ये कहाँ जाएगी, कौन से लगेज में जाएगी वो देख लेते हैं। तो गाइज अभी टाइम हो गया बहुत ज्यादा, गोलू आएगी आधे घंटे में, तब तक मैं आधे घंटे की नींद पूरी कर लेती हूँ। अब पता नहीं कब सोऊंगी कब उठूंगी, क्योंकि गोलू आने के बाद तो नींद बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये इतना सारा जो सामान पड़ा वो तो सुबह हम लोग सब सेट कर लो। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 2:30 और हम लोग सब में से कोई भी नहीं सो रहा है, क्योंकि हम सब वेट कर रहे हैं गोलू कब आएगी कब आएगी कब आएगी। गोलू के आने के बाद ही हम लोग सब सोएंगे। अरमान जी और भैया जाएंगे गोलू को लेने। अभी तक उसके पास कोई फोन नहीं है। मैंने बोला था कि फोन दे दो फोन दे दो, उन्होंने बोला कि नहीं फोन अलाउड नहीं है, उसको नहीं दे सकते अभी फोन, क्योंकि उनके कुछ भी प्रोटोकॉल होते होंगे, उन्होंने फोन देने से मना कर दिया। तो मैंने बोला गोलू कैसे फोन करेगी, कह रहे हम लोग हैं ना वहाँ पे, टीम में से कोई भी आपको फोन कर देगा जैसे गोलू फ्री होती है, और फ्री होते ही आप लोगों को कॉल आ जाएगा, और यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे वो फ्री होगी हमें बता देना, हम उसे लेने आएंगे। तो बस उसी का वेट है कब गोलू आएगी और कब हम लोग घर पहुंचेंगे बच्चों के पास, क्योंकि गोलू इतनी ज्यादा एक्साइटेड है ना बच्चों से मिलने, चारों बच्चों से मिलने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड है। उसी का वेट कर रहे हैं हम कि वो आए, उससे बात करे कि अंदर हमारे जाने के बाद तेरे को कैसा लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो कल वाले ब्लॉग में आपको दिखेगा कि गोलू का क्या एक्सपीरियंस था अरमान जी के निकलने के बाद, क्योंकि जब मैं निकली थी ना, मेरे निकलने के बाद तो चलो उसके पास एक पिलर था, स्ट्रॉन्ग पिलर था अरमान जी, रणवीर भैया, साई भैया और हमारी जी भी टीम में थे, तो उसके पास थे लोग, पर उसके अंदर की फीलिंग्स जो उसको पता है, इतने सारे कैमरे लगे हैं, वो किसी को शेयर नहीं कर सकती है। तो वो सारी चीजें आपको कल के ब्लॉग में मिलेगी। तो गाइज आप सबने एपिसोड तो देख ही लिया होगा कैसे मैं इमोशनल हुई, गोलू इमोशनल हुई, हम लोगों को बोला गया कि रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा। पर इतने टाइम बाद गोलू को क्लियर करने के लिए मैं स्टेज पे पहुंची कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको नहीं पता था बाहर क्या चल रहा है, उसके भी दिमाग में 100 चीजें चल रही होगी, बाहर मेरे दिमाग में 100 चीजें चल रही थी कि भाई मैंने ये स्टेटमेंट दे तो दिया है, अब इसका रिएक्शन क्या होगा, एक्शन क्या होगा। पर ठीक है, जो हुआ सो हो गया। देखो अब हीट ऑफ द मोमेंट में लोगों के इतने कमेंट्स, इतनी ट्रोलिंग देख के मैंने वो डिसीजन लिया, वो डिसीजन पर मैंने यही बोला था कि जब तक वो लोग आएंगे नहीं, हम लोग बैठ के बात नहीं करेंगे, और ये मैं कंफर्म नहीं करूंगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा हम तीनों बैठ के मिलके फिर क्लियर करेंगे। वो सब चीजें क्लियर हो गई है, और बस स्टेज पे जो मैं रोई हूँ ना, जो गोलू रोई है, वो सभी लोगों ने देखा है। तो भाई यहाँ पे हमारा भाई पहुंचा है और पूरा बिग बॉस देखा, लड़के ने बहुत पैसे खर्च दिए नेट पे और साथ साथ हमारे 2 भाई और पहुंचे हैं। और इस टाइम अगर बात करें तो 3 बज गए, रात के 3 बजे पहुंचे हैं। और मुंबई जब भी आना दिन से जरूर मिला, और ये भाई किसी कहते हैं ना तारीफ के मोहताज नहीं। अभी बहुत सारे खुलासे होने, कुछ चीजें हैं मजेदार, कुछ चीजें हैं जो शो के अंदर नहीं हो पाई, वो बाहर होंगी, इंटरव्यू होंगे, और इंटरव्यू में पूरे खुलासे होंगे, अदाएं बताई जाएंगी लोगों की, अदाएं बताई जाएंगी। यस 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 डेफिनेटली अदाएं बताई जाएंगी। बाकी भाई ने देखा, बट आपके अदाओं के सब लोग फैन हो गए यार बस यार शो में। देखो क्या है ना कि अर्शी खान से लेके राखी सावंत, लाइक एवरीवन लव्स यू सो मच इन द शो। बस यार प्यार आप लोगों का। और जितने दिन भी रहे शो में, एक दिन पहले आए थे, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लास्ट तक था। हाँ, लास्ट तक फिनाले में चीजों में, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आप शो से बाहर आए शो खत्म हो चुका था, दी एंड। तो भाई कुछ लोग थे हमारे हक में नहीं थे, पर लोगों ने एंटरटेन किया। कहते हैं ना मसाला कई बार लोगों को पसंद आता है और अच्छी चीजें नहीं आती। तो जितने दिन थे हमने अपने तन मन धन से खेला। यस 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 यस। भाई ऐसे सपोर्ट करते रहो, और भाई को भी करते। भाई का यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, और मजेदार कंटेंट होते हैं, थोड़े अलग रहते दुनिया से, समथिंग डिफरेंट। जैसे आपके अंदर एक मसाला है तो भाई मेरे में भी एक मसाला है। सो आई थिंक फीका खाना तो किसी को खाना भी नहीं है, बिकॉज बिग बॉस में भी फीका खाना किसी को पसंद है। दैट्स व्हाई लाइक एवरीवन लव्स अरमान। बस ऐसे ही मिलते रहेंगे, जल्दी पहुंचना भाई, जल्दी डन अरमान भाई लव यू, थैंक यू सो मच, ठीक है। लेट्स कैच अप सून। ठीक है भाई। तो गाइज अभी थोड़ी ही देर में गोलू आने वाली है, क्योंकि मैंने भैया को भेजा था गोलू को लेने के लिए, और वो आने वाली है। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही इतने सारे नए चेहरे देख के लगता लग रहा है। ओके गाइस, सो पुट योर हैंड्स फॉर कृतिका मलिक। चाय ना करती हूँ, आई तो सही। नहीं देखो भाई, हम इतने दिन थे, हम 40 दिन थे उस घर में, और फिनाले तक रहे। तो जितने भी लोग थे सब डिजर्व करते थे, उस घर में रहना ही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद कृतिका तो भाई एक बार भी नॉमिनेट नहीं हुई।
अच्छा सबसे strong player। अगर एक बार हुई भी थी तो वो रद्द हो गया था। और रद्द हो गया। हाँ। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात देखो, गोलू ये तूने रिकॉर्ड एक बार भी नहीं और मैं पूरे सीजन था। तभी तुम उस गेम में लास्ट तक थे। यही होता है बेटा, सबकी अलग अलग चीज होती है, बट अच्छा लगा। भी थे, मजा आया, बहुत मजा आया और सबने बहुत अच्छे से खेला। सब देखो जितने भी लोग हैं, एक दो कुत्ते बिल्लों को छोड़ के बाकी सारे बहुत बढ़िया लोग हैं। नहीं बहुत अच्छा रहा, मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़े सारे इंटरव्यू देकर आई हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड भी रहा, जिनके साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिनमें से रणवीर जी है, साई केतन है, और बस साई केतन मुझे कह रहा था कि ना आंटी जी सबसे ज्यादा मिस मैं करूंगा इसके परांठे और अरमान के परांठे। कहता मुझको बहुत मिस करूंगा। अच्छा सुनो, सही बताइए मम्मी इनको आपका परांठे और आपके परांठे। मम्मी सुनो, मेरा पराठे एक मिनट रुक तो जाओ, मेरी बात सुन लो। ये पराठे बनाए ना बनाए, हमारे घर की जो खाना बनाने वाली है ना, उसको आउट करके हमारे मालिक, इन्होंने जितनी दालें मिला मिला के वहाँ दालें खिलाई ना, वो सारी दालें हम खाना चाहते हैं अपने घर में। संदीप ने कहा भी था तो भाई ऐसे ना हो कि पायल कहीं मेरे को रख ले और नौकर बाकी निकाल देगी। अच्छा, सबके लिए सबसे पहली बात ये बता देता हूँ, अभी ब्लॉग खत्म कर रहे हैं और एक बहुत ही मजेदार चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप ना कमेंट करना और बिग बॉस के घर के बारे में मुझसे पूछना। कुछ लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड होता है, तो भाई जो भी है चीजें सच बताऊंगा, पर कमेंट करके पूछना और उस चीज पे हम बात करेंगे। सबसे पहले खुलासा करेंगे बिग बॉस का घर है क्या, वो आप मुझे कमेंट करना। और कमेंट का पॉडकास्ट बनाएंगे हम। एक मिनट एक क्वेश्चन मुझे हाँ। अभी से पूछो। हाँ, तुमसे नहीं है, किसी और से, आपसे। ओके। अर्शी जी गए थे हाँ। बिग बॉस में, उनका एक डायलॉग था, मेरी आवाम जानती है। मेरे आवाम जानती है। सही बोला किसने मैंने? कॉपी किया ये? वो किसी को ऑफ कोर्स सना सुल्तान ने, बस। एंड इवन शेरू का जो एजाज था वो अर्शी ने किया था। दैट वो जो डॉल थी शेरू की। हाँ, शेरू शौक है कि उसका अच्छा, इतना कॉपी कैसे कर सकता उसका कुत्ता। हमें ऐसा लगता था कि वो उसको किसी ने गिफ्ट किया है और उसके बिना वो नहीं रह सकती है। उसको हमने छुपाने की बहुत कोशिश की थी। जब लवकेश और विशाल हम सब थे, हमने उसे छुपाया। दोबारा ये लाइन है, शेरू वाली और आवाम वाली, थोड़ा प्लीज बताओ पब्लिक को। देखो, सबको पता है कि अवाम शब्द का जो एजाज हुआ है वो अर्शी खान से हुआ है, एंड आई थिंक अपनी लैंग्वेज की वजह से बहुत ज्यादा फेमस भी थी शो, और अभी भी है। और लेकिन कोई किसी की इस हद तक कॉपी कर सकता है कि वो डॉल वाला चैप्टर जिसका नाम शेरू था, वो भी कॉपी नाम के साथ शेरू। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था वो शेरू, वो मैंने नहीं देखा था, पर अवाम वाला मैंने देखा था। शेरू वाला आपने मुझे बताया, पर ये सच में सच है कि वो शेरू अर्शी भी लेके गई थी और वो सना भी लेके गई थी। यस, अर्शी खान की डॉल थी ना शेरू। अच्छा, उनकी डॉल जिसके लिए लड़ाई होती थी। हाँ। यस, तो वही मतलब सना सुल्तान की तो आई थिंक डॉल ही थी शो के अंदर, जिसका नाम क्या था, शेरू था। वो शेर का तो जो भाई doll ये था। बताना कितना बिग बॉस OTT देखा लोगों ने, और मुझे कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि मैं दिखता नहीं था कहीं। यार व्हाट आई वांट एग्जैक्टली कि रियल पर्सनालिटीज होनी चाहिए शो के अंदर। जैसे अरमान थे, आप थे, यू ऑल आर विद वेरी रियल पर्सनालिटीज। मैं तो बहुत किसी की पहले कॉपी करके जाना, आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर। शो व्हाट यू आर इन बिग बॉस, बिकॉज आई थिंक बिग बॉस इज अ शो ऑफ पर्सनालिटी। या तो भाई जितने दिन भी थे, हमने रोटी बनाई, हमने बाथरूम साफ, चाय भी बनवाई हमने तो बहुत सारी, मतलब जो भी थे हमने चीजें मजेदार की। और बस यही बोलूंगा कि कमेंट करना कमाल वाले, जिसके मैं रिप्लाई कर सकूं और मुझे रिप्लाई करने में मजा आए। मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट हो कि वहाँ का रहना, वहाँ का सहना, कितना स्क्रिप्टेड, कितना नहीं, क्या चीजें हैं क्या नहीं, कितने पैसे तुम्हें मिलते थे, कितने नहीं मिलते थे, क्या खाने को था, सब पूछना मुझसे। ठीक है, तो आज का ब्लॉग हम यही, नमस्ते, बाय बाय, धन्यवाद।